हेलो दोस्तों, एलएस क्लास 6 में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय लेकर आए हैं, विषय विज्ञान। विज्ञान विषय हमारा क्लास 6 का है, अध्याय 3। यानी कि अध्याय 3 चैप्टर का नाम है हमारा तंतु से वस्त्र तक। यानी कि तंतु मतलब रेशा जो होता है, जो हम लोग कपड़ा बनाते हैं, पतला पतला रेशा होता है, उसी को मतलब ऐंठ ऐंठ कर बनाया जाता है एक रेशे के रूप में, उसे तंतु कहते हैं। बहुत सारा तंतु मिलकर एक वस्त्र का निर्माण करती है। तो आइए हम देखते हैं। ये बिहार बोर्ड का देख लीजिए, बिहार बोर्ड का है। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इसमें कुछ बहुत सारा नॉलेज है जो आपको प्राप्त होगा। चलिए, हम रोज कपड़े पहनते हैं, कई तरह के कपड़े हम लोग अलग अलग उपयोग करते हैं, मगर बहुत सारा कपड़ा है जो हम लोग पहनते हैं, अलग अलग उपयोग भी करते हैं ना। हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं हैं, मतलब कि हमारे कपड़े में बहुत सारा विविधताएं हैं। अब देखिए क्या है विविधताएं, आपको बताते हैं। कुछ महीने तो कुछ महीने रंगीन, तो कुछ महीना मोटे कपड़ा पहनते हैं, सफेद, चमकीले और खुदरे वस्त्र इत्यादि। हमने भी कई वस्त्र देखे होंगे। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं। हम लोग कपड़ा कौन कौन से पहनते हैं देखिएगा यहाँ पर। ठंडा वाला अलग, गर्मी वाला अलग, बरसात वाला अलग अलग पहनते हैं ना। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं? क्या पहनने के अलावा कपड़े के और भी उपयोग हैं? आखिर ये कपड़े कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं? कपड़ा कहाँ से आता है, कैसे बनते हैं, क्यों हम लोग पहनते हैं, क्यों, सबका ज्ञान इस चैप्टर में दिया गया है। आराम से आप लोग को समझाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बात होगा उसको हम आपको लिखवा देंगे। जैसे में तंतु का हेडिंग है, तंतु का परिभाषा है, उसी तरह हम लोग आपको बता देंगे। ठीक। क्रियाकलाप 1 में बताया गया है, आप अपने माता पिता के साथ पर्व त्योहार के समय नए कपड़े खरीदने दुकानें गए होंगे। मतलब कि आप कुछ पर्व पड़ता है, शादी होता है, छठ आता है, दीपावली आता है, ईद आता है, इस समय उस पर्व में आप लोग अपने माता पिता से दुकान पर जाके अच्छे अच्छे कपड़े किनवाते हैं ना। वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न रंगों के सजे रहते हैं। बहुत सारा दुकान में कपड़ा जो रहता है और सजा रहता है। ठीक। दुकानदार समझता है कि कुछ कपड़े रेशमी हैं, तो कुछ सूती और कुछ ऊनी और कुछ कृत्रिम या आदि। मतलब बहुत सारा दुकानदार जानता है कपड़ा सूती, ऊनी, रेशमी, बहुत सारा कपड़ा जो होता है दुकानदार जानता है। आप लोग भी कुछ जानते हैं कपड़ा कौन सा। क्या आप इसकी विभिन्नता की पहचान कर सकते हैं? मतलब बोल रहा है उसका अलग अलग कपड़ा का विभिन्नता का पहचान कर सकते हैं? नहीं, हमसे ज्यादा दुकानदार जानता है। अपने नजदीकी के दर्जी के दुकान पर जाइए, वहां से कुछ कपड़ों की कतरने इकट्ठी कीजिए। मतलब कि जो दर्जी काट काट के कपड़ा छोड़ देता है, अलग अलग छोड़ देता है, उसको आप इकट्ठा कर लाना है। रंग बिरंग के कपड़ा सीता है दर्जी, और रंग बिरंग के वस्त्र होते हैं। और देखिए आगे, देखिए कपड़े की प्रत्येक कतरन को छूकर अनुभव कीजिए। देखिए कपड़ा जो छुएंगे, कोई फिसलेगा, कोई चटर चटर करेगा, और कोई खूब रूखर करेगा। अलग अलग कपड़ा का पहचान है, जो कपड़ा जैसा रहेगा उसका ही पहचान करेंगे वहां पर जाकर। देखिए अलग अलग तरह के कपड़ों को कतरने अपनी कॉपी पर चिपकाइए, तथा अपने मित्र या दर्जी या माता पिता की सहायता से कपड़े की प्रकार भी लिखिए, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकॉटन आदि। मतलब बहुत सारे कपड़ा है जो दर्जी के पास होगा, उसको लाइएगा और अपने मित्र या जैसे में टीचर या माता पिता या दादा दादी के साथ आराम से इसको पूछिएगा, आराम से वो बता देंगे। ठीक है, आपका टीचर भी बता सकते हैं। ठीक। क्रियाकलाप 2 में आइए। यहाँ पर हम लोग सीखे हैं कि कपड़ा का पहचान कैसे करेंगे। कपड़ा जैसे में लाना है दर्जी के पास। आइए क्रियाकलाप 2 हम लोग देखते हैं। आप स्वेटर बनाते हुए माँ को या अपने आसपास के किसी को देखा होगा। स्वेटर जो हम लोग मम्मी, दीदी, बहुत सारा जो गांव में जो होती है, गांव वाली, वो क्या करती है, ठंडा के मौसम में अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुनती है, और बुनने के बाद उसे बहुत ठंडा में वो गर्म रहता है, क्योंकि ऊनी कपड़ा ठंडा में गर्म देता है। ठीक है। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। स्वेटर एक धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। मतलब स्वेटर जो एक धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। ठीक है। एक सूती कपड़ा लीजिए और इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या
तांगा, धागा को तांगा कहते हैं, कहता ढूंढने का प्रयास कीजिए, मगर नहीं होता है। जो उभरने लगता है कपड़ा का, उसको एक पकड़िए, घिसते रहिए, क्या होगा, वो छोड़ते जाएगा, छोड़ते जाएगा, छोड़ते जाएगा, खूब लंबा लड़ी भी बन जाएगा। ठीक है, और इसे बाहर खींचिए, धागा दिखाइए ना, धागा दिखाइए ना दे तो पिन से भी निकाल सकते हैं, अगर ना दिखाई दे तो इसे पिन से इसे खरोच कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यह देखते हैं कि धागे को एक साथ बुनकर वस्त्र बनाया जाता है। कई सारा जो धागा होता है उसको बुन कर ऐंठ कर वो एक वस्त्र का चादर बनाया जाता है। उस वस्त्र का चादर जैसे में कपड़ा होता है, चादर टाइप का बनता है, और उसे काट कर हम लोग वस्त्र, भिन्न भिन्न तरह का वस्त्र पहनते हैं ना। अब देखिए, क्या सभी वस्त्र धागे से बनते हैं? बोला है सभी वस्त्र धागे ही से बनते हैं। कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाया है उसके नीचे उसके धागे का भी लगाइए। ये धागे किससे बनते हैं? मैंने धागा किससे बनते हैं? आप जैसे में भात जो चावल जो बनाते हैं, आप बोलते हैं किससे बनते हैं? जैसे में धान के जो कूट कर बनता है चावल, दाल जो दलहनी पौधे से बनता है, इसी तरह सब्जी से बनता है, खेतों में उगाया जाता है उसको। ये धागे किससे बनते हैं? अपने सुई के कह रहा है, अपने सुई में धागा तो पिराया होगा, मतलब सुई में जो होता है, सुई में धागा जो लगाकर गांव में देखते हैं, और चाहे टेलर मास्टर को देखते हैं, वो कपड़ा सिलता है तो उसको लगा देता है तब सिलता है। ठीक है, यदि नहीं पिराया है तो पिरोकर देखिए। कई बार धागे का कहता अगला सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, तो ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। और धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। देखिए, तंतु का मतलब होता है कि बहुत सारा लड़ी जो होता है उसको ऐंठ कर, उसको बुन कर एक पतला सा लड़ी बनाया जाता है। लड़ी लंबा, कई सारा लड़ियां मिलकर वस्त्र बनता है। तो यहाँ पर लिखे हैं, प्रत्येक रेशेदार वस्तु जिसमें धागे बनाए जाते हैं उसे तंतु कहते हैं। तंतु का परिभाषा है, प्रत्येक रेशेदार वस्तु जिससे धागे बनाए जाते हैं उसे तंतु कहते हैं। प्रत्येक रेशेदार जो होता है उसको ऐंठ कर, कई उसमें रेशा ऐंठ कर एक तंतु बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, उसे कैसे कहते हैं? तंतु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या सभी प्रकार के धागे जैसे में सूत, जूट, रेशम तंतु से बने होते हैं? जैसे में जितना है सूत, जूट, रेशम सभी तंतु से बने होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस धागे को खोलकर देखिए। धागा जो होता है उसको खोलना है, ठीक है, उसको खोलना है, धागा को, महीन धागा को उसको खोलना है। खोलेंगे तो उसमें कई सारा उसमें लड़ी मिलकर एक तंतु बनता है। ठीक है, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु के पौधे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ जो होते हैं तंतु होते हैं जैसे में रेशा, वो जब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं और जंतु से भी प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से जंतु से प्राप्त होते हैं, और उसमें कुछ प्राकृतिक भी होते हैं। इन्हें जैसे में जंतु से या पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब ऐसा रेशा जो जंतु से और क्या चीज से, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं। चलिए प्राकृतिक रेशा के हम आप लोग को डिफिनेशन लिखा देते हैं प्राकृतिक तंतु के। देखिए, प्राकृतिक तंतु जब तंतु पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, पौधा से, जंतु से प्राप्त होने वाले जो रेशा होते हैं उसे कौन सी कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। आगे सूत जो होता है कपास से प्राप्त होता है। रेशमी जो सूत रेशम के कीटों से, और जो ऊन जो होता है ऊनी वस्त्र किससे प्राप्त होता है? उसका रेशा बकरी से, भेड़ से, ऊंट से आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते से एवं तने के बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। जैसे में केले के जैसे में केले के पत्ता हो गया, और हो गया तने बांस से, बांस के जो तना होता है उससे भी क्या होता है? तंतु प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्ष तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रसायन पदार्थ जिन्हें स्रोत पौधे एवं जंतु नहीं है, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें मानव निर्मित कहते हैं। जैसे मानव निर्मित, जैसे में प्लास्टिक से, जितना प्लास्टिक होता है, जैसे में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि सब मानव निर्मित है। यानी हाथ से जो बनाकर केमिकल मिलाकर
उसमें कुछ प्राकृतिक रेशा डाल दिया जाता है और बना दिया जाता है, उसे मानव निर्मित रेशा कहते हैं। यानी कि हाथ से बनाए गए रेशा को मानव निर्मित रेशा कहते हैं, मानव निर्मित तंतु कहते हैं। बस हमारा भाग 1 में यह हो गया। भाग 2 में हम आगे वाला पार्ट देखेंगे, हमारा जो हेडिंग है उसके आगे देखेंगे भाग 2 में। जय हिंद।